एनडीए के एस्पिरेंट्स के लिए अनअकैडमी की तरफ से धमाल ऑफर आ चुका है। सबसे पहले आपको बताता हूं आइकॉनिक ऑफर के बारे में। इसमें अगर आप एनडीए 2022 के एस्पिरेंट हो तो इनरोल कर सकते हो। अगर आप 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हो एनडीए आइकॉनिक का तो आपको 12 महीने की एसएसबी प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगी। अगर आप स्पेशल ऑफर में एनडीए का लेते हो 2022-2023 के एस्पिरेंट्स के लिए ये है, 24 मंथ का लेते हो तो 4 मंथ की सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड की जाएगी, यानी प्लस में 4 मंथ और ऐड कर दिया जाएगा, यानी टोटल 28 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ये ऑफर जो है 14 से 16 दिसंबर के बीच में ही एप्लीकेबल होगा। साथ ही साथ अगर बात करें कमांडो 2.1 की तो ये एनडीए की डिटेल्ड बैच कोर्स है जो कि 15 दिसंबर से शुरू हो रही है और लास्ट डेट इसकी होगी 10 अप्रैल। खास बात यह है कि एनडीए रिजल्ट्स में 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने क्लियर किया एग्जामिनेशन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को यूज करके। आगे बात करें तो अग्निपथ ये एयरफोर्स वाई ग्रुप की बैच कोर्स आ रही है 15 दिसंबर को और ये 28 फरवरी तक चलेगी। 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स क्लियर कर चुके हैं एग्जामिनेशन को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को यूज करके। एडुकेटर्स भी आपकी स्क्रीन पर ही हैं। साथ ही साथ कॉन्कर ये एनडीए 1 की कंप्लीट बैच कोर्स चल रही है 10 दिसंबर से और लास्ट डेट होगी 30 मार्च। बंपर ऑफर के तहत 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लो एनडीए के लिए और 12 महीने की एसएसबी सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रही है। ये 14 से 16 के बीच में अवेलेबल है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फीचर्स क्या हैं? आप लोग सोच रहे होंगे आइकॉनिक है क्या? आइकॉनिक में आपको प्रायोरिटी दी जाती है रेज अ हैंड फीचर में, प्रायोरिटी दी जाती है आस्क अ डाउट फीचर में। ये अनअकैडमी पे जब आप कोई भी क्लास लेते हो तो वहां पे रेज अ हैंड करके अपना डाउट पूछ सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो अगर आप प्लस पे हो तो। और आइकॉनिक में रहोगे तो आपको बात करने का मिलेगा ही चांस, अगर एडुकेटर इग्नोर करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, ठीक है। और आस्क अ डाउट में भी सेम वही है, ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस ये भी आपको ऐड किए जाएंगे। साथ ही साथ यहां देख सकते हो कि प्राइसिंग क्या है इसके लिए, अलग अलग प्लस के लिए क्या है, आइकॉनिक के लिए क्या है। साथ में अगर मेरा कोड एबी स्टडी 10 कोड यूज करोगे तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट इस पे आपको मिल जाएगा। ये एनडीए के लिए है। इनरोल कर सकते हो आप। इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आपको जाना होगा। साथ ही साथ आप इंस्टॉल कर सकते हो वैसे भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, यहां से कोई भी प्लान सिलेक्ट करना है, यहां पे मेरा रेफरल कोड एबी स्टडी 10 कोड यूज करना है और 10% की डिस्काउंट आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आगे बढ़ोगे तो सेम वैसे ही एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड के लिए भी करना है। इनरोल करो, फायदा उठाओ, लेट्स क्रैक इट। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर, एसएसआर एंड पीओ, ये जो तीनों के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं स्पोर्ट्स कोटा एंट्री, उसके बारे में। इसमें मैं बताऊंगा टोटल डिटेल्स की कैसे आपको अप्लाई करना है। ये नहीं सिर्फ कि सिर्फ फॉर्म दिखा दिया और उसमें सिर्फ बता दूंगा कि ऐसे करना है। इसमें पूरा मैं बताऊंगा कहां से आपको डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करके और उसके बाद कैसे अप्लाई करना है। तो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। और एक और चीज, टेलीग्राम पर तो आप लोग डाउनलोड जाते नहीं हो, डाउनलोड नहीं करते हो, ज्वाइन नहीं करते हो मुझे, प्लीज जाकर ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अनअकैडमी क्लासेस की भी जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी आपको, तो प्लीज वहां पे जाकर जरूर ज्वाइन करो। स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा जो कि joinindiannavy.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां से नीचे आना होगा, ये फोर्थ कमिंग इवेंट्स आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद अगर आप यहां पे देखोगे फोर्थ कमिंग में नहीं है, ये अब करंट में ही आ गया होगा। फोर्थ कमिंग तो अब नहीं है, करंट इवेंट्स में आना होगा आपको। और यहां से आकर देखो, ये करंट इवेंट्स में आना, स्पोर्ट्स कोटा एंट्री देख रहे हो यहाँ पे, सेलर एंट्री 1-2022 बैच, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, सिंपली क्लिक कर देना। उसके बाद खुल जाएगा आपके सामने एक नया पेज। अब यहां से देखो स्पोर्ट्स कोटा सेलर्स एंट्री 1-2022 बैच, इवेंट स्टार्ट डेट 11/12/2021, 11 दिसंबर से शुरू है और 1 जनवरी 2022 तक ये ऑफलाइन फॉर्म चलने वाला है। ऑफलाइन है। अब आपको बता देता हूं 25 दिसंबर तक लास्ट डेट है वहां के लिए जो हम सब हैं, यानी जो भी नॉर्मल स्टेट्स हैं जो कि पहुंच से दूर नहीं है। अब अगर कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट का है, जम्मू एंड कश्मीर का है, अंडमान निकोबार का है, लक्षद्वीप का है, मिनिकॉय आइलैंड्स का है, यहां से अगर है तो वहां उनकी जो लास्ट डेट होगी वो 1 जनवरी 2022। तो अगर आप इन जगह से हो तो आप 1 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हो, अगर यहां से नहीं हो तो 25 दिसंबर तक, ठीक है। आप चाहो तो यहां पे आकर के भी यहां सबसे पहले ये डिटेल्ड गाइडलाइंस जो हैं ये डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि नोटिफिकेशन, एडवर्टीजमेंट जिसे हम बोलते हैं, और उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म जो परफॉर्मा होता है वो आपको मिल जाएगा। तो दोनों डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप टेलीग्राम पर जाकर मेरे चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। समझ गए? अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूं कि कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है।
तो यहां पे जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये फॉर्म है जो कि आप डाउनलोड करोगे तो आपको भी मिल जाएगा। ये पूरा फॉर्म आपको निकालना होगा, ठीक है। और इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद इसे खुद से कैपिटल लेटर में अच्छे से, ब्लॉक कैपिटल जो होता है ना, उसमें आपको लिखना है, अच्छे से सारा कुछ फिलअप करना है। इसमें आपका जो 10th है ना, 10th सर्टिफिकेट में जो भी डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही फिलअप करना है, कुछ भी गलत मत करना, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंट्स कौन से ऐड करने हैं और बाकी कहां पे आपको सेंड करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अब ये जो है ये डिटेल्ड गाइडलाइंस वाला जो है वो फॉर्म है। अब यहां देख सकते हो, सबसे पहले तो आपके पास स्पोर्ट्स के लिए कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपने कुछ अच्छा किया होगा तभी आपके लिए जरूरी है ये होना। टीम गेम्स में या फिर इंडिविजुअल इवेंट्स कुछ भी हो उसमें चलेगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रख लेना। अब यहां से थोड़ा नीचे चलते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको पता ही है कि पहले वो आपको चेक करेंगे, उसके बाद मेडिकल होगा एंड उसके बाद ज्वाइनिंग, अगर आप सारी चीजों को फॉलो करते हो तो। अब यहाँ एप्लीकेशन फॉर्मेट जो होना है वो मैंने आपको दिखा दिया, वैसे डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड ओनली थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट, यानी ऑर्डिनरी पोस्ट से, नो स्पीड पोस्ट, नो रजिस्टर्ड पोस्ट, ये सारा नहीं होना चाहिए आपका, ये ध्यान रखना। रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर या स्पीड पोस्ट से अगर आता है एप्लीकेशन तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, साफ साफ आप देख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा गया है। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया जो होगी वो हायर स्पोर्ट्स अचीवमेंट पे होगी, ठीक है। कॉल अप लेटर जो है वो जल्दी ही मिल जाएंगे उनके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया गया है कि और भरना क्या है फॉर्म में, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, ठीक है। तो नीचे आ जाते हैं। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट आर टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ट्रायल, यानी कि आपका जो भी ओरिजिनल होगा सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो भी, वो सारा आपका ओरिजिनल जब ट्रायल होगा उस टाइम पे लेके जाना होगा। कैंडिडेट डिक्लेयर्ड मेडिकली टेम्पररी अनफिट इन द रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन कैन, वही जो आपका 21 दिन में होता है, अगेन री मेडिकल। तो ये सारी चीजें ध्यान रख लेना और उसके बाद आप इसको फॉलो करेंगे। और अब यहां देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको A4 साइज में निकालना होगा। एनवेलप, द टाइप ऑफ एंट्री, स्पोर्ट्स डिसिप्लिन विच इज अचीवमेंट इज टू बी क्लियरली रिटन ऑन टॉप ऑफ द एनवेलप कॉन्टेनिंग द एप्लीकेशन। एनवेलप शुड बी ऑफ ब्राउन कलर, ब्राउन कलर का होना चाहिए, ध्यान रख लेना। उसके बाद आपको एग्जाम्पल में बता दिया गया है कैसे लिखना है। PO SSR AMR जो भी है आपका वो एक लिख लेना, अपने पोस्ट का नाम 1/2022 ऐसे करके। कबड्डी नेशनल लेवल, अगर आपका कबड्डी है, नेशनल लेवल पे आपने खेला है तो वो आपको वैसे देना है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जान लो। द डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म आर टू बी पंच्ड एंड टाइड फॉर्मली विद द स्ट्रॉन्ग थ्रेड टू द एप्लीकेशन। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स मेंशन किया होगा जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वही सेम डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें भी टाइट अच्छे से करके और पंच करके देना होगा, जरूरी है। उसका जेरोक्स देना है, ये आप ध्यान रख लेना। फोटोग्राफ्स जो है, फोटोग्राफ आपकी एक एडिशनल दे देना। recent colored passport size photograph along with the application with their name and signature on the reverse of the photograph। तो रिवर्स पे आपका नेम और सिग्नेचर भी होना चाहिए। The background of the photograph should be blue, ब्लू होना चाहिए आपका, वो ध्यान रख लेना। और कोई भी डिजिटल नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर जनरेटेड फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। फॉरवर्ड कहां करना है भाई, तो ये देख सकते हो, फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन द सेक्रेटरी इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी 7th फ्लोर चाणक्य भवन न्यू दिल्ली 110021। ये रहा आपके लिए, इस तरीके से आपको फिलअप करके भेजना है, ये ध्यान रखना। अब यहां से अब हम चलते हैं फॉर्म पे और उसको दिखाता हूं मैं अच्छे से। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो कि यहां लिखा है फॉर इंडियन नेवी ऑफिस यूज ओनली, तो ऑफिस में ही ये यूज होगा, इंडियन नेवी की ऑफिस यूज के लिए रखा गया ये चीज। तो इसमें आप कुछ भी मत करना, ऐसा नहीं कि खुद का दिमाग लगाने लग जाना आप इधर, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है। नेम, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस आपको डालना है जो भी परमानेंट है। प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम ही डालना होगा, अगर अलग है तो वो डाल सकते हो। हायर एजुकेशनल पार्टिकुलर्स, डेपो और एसएसआर के लिए है, ये ध्यान रख लो। यहाँ पे ये एसएसआर और डेपो के लिए ये ध्यान रखना। और अगर आपको एजुकेशनल पार्टिकुलर्स डालना है एमआर के लिए तो इधर डालना है, ध्यान रखना है ये चीज को। नेशनलिटी आपको डालनी होगी, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होगा। मैरिटल स्टेटस जो भी है, मैरिड हो तो मैरिड वाले बॉक्स को सही कर देना, टिक। अनमैरिड हो तो अनमैरिड। उसके बाद हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस बिफोर, अगर आप डिस्चार्ज हुए हो तो यस और नो पे टाइप कर सकते हो, जो भी नहीं हुए हो तो नो। स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन यहां पे डालना होगा, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, यूनिवर्सिटी जो भी है वो आपको टिक करना होगा। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स एटलीस्ट 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको डालने होंगे और वो कैपिटल लेटर में सारा कुछ लिखना, ध्यान रखना इस चीज को। डिक्लेरेशन यहां पे लिखा गया है, उसके बाद सिग्नेचर करना होगा यहां पे अपना,
यहां सिग्नेचर कर देना, ऊपर प्लेस यहां डाल देना जहां से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, डेट डाल देना, और पेरेंट सिग्नेचर अपने फादर मदर जो भी आपके पेरेंट है, गार्जियन है, उनका सिग्नेचर यहां पे होना चाहिए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स देख लो आपको कौन कौन सा अटैच करना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th मार्कशीट, एनसीसी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल करते हो, अप्लाई करते टाइम डालते हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। अगर आप एनसीसी नहीं डालते हो तो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, उसकी जेरोक्स, 10th का मार्कशीट उसका भी वो जेरोक्स करके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ही होनी चाहिए, ओरिजिनल नहीं देना है। 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप्स होना चाहिए जिनकी साइज होगी 22 × 10 सेंटीमीटर्स विद RS10 स्टैंप अफिक्स्ड ऑन 1 इनवेलप। तो जो एक इनवेलप होगा उस पे आपका 10 का स्टैंप होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। साइज आप यहां देख लो ध्यान से। आइडेंटिफिकेशन फॉर्म यहां पे दिया गया है, ये देख सकते हो, इसमें आपको डालना होगा और आपको यहां सिग्नेचर करना होगा। नेम, फादर नेम, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वो आपको डालना होगा। यहां पे फोटो डालनी होगी, ये साइड में आप देख रहे हो फोटो के लिए दिया गया, तो इधर डाल देना होगा और उसके बाद बस। तो इस तरीके से है, ये सारे जो हैं डॉक्यूमेंट्स वो आपको डालने होंगे और इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। अभी भी आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।